ओके, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते होगे, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ठीक है, तीनों ने ही फिर से प्राइस बढ़ा दिए हैं। हाँ, प्राइस बढ़ा दिए हैं क्योंकि आपने जब आप असलियत में जाओगे, मैं अभी आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा, पैक बाय पैक जो रेट्स आपको मिलती हैं पर डे की और ओवरऑल भी जो कॉस्ट लगेगी आपको, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने प्राइस बढ़ाए कैसे हैं। अब देखो, छोटा सा बैकग्राउंड 1 मिनट में। ये कंपनीज जो हैं, इनको बोला गया ट्राई की तरफ से कि आप एक सिर्फ कॉलिंग प्लान लेके आओ प्लस एसएमएस प्लान्स लेके आओ, ठीक है। और वो ऑर्डर खुद में भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सा ऑर्डर है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कैसे कुछ कस्टमर्स, अगर मान लो आपके पास वाईफाई है, एग्जाम्पल के लिए अभी, क्योंकि अगर शहरी ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो आपके पास वाईफाई है, आप मेजरली डेटा वाईफाई पे यूज़ करते हो, आपको अपने मल्टीपल सिम्स के साथ, अगर आप मल्टीपल सिम रख रहे हो तो आपको डेटा की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एक एल्डरली इंसान हो, एल्डरली मतलब थोड़े एजेड बूढ़े इंसान हो, जिसको ऐसे भी स्मार्टफोन ही नहीं है जिनके पास, या जिनको स्मार्टफोन यूज़ करना ही नहीं आता है, स्मार्टफोन है लेकिन वो सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, या एक दूसरा केस हो सकता है कि उनके पास सिर्फ कीपैड फ़ोन हो, मतलब सिर्फ बटन वाला फ़ोन हो, डेटा का यूज़ ही नहीं हो सकता है, तो सारे प्लान्स में आपको डेटा मिलता है। तो डेटा क्यों क्यों लेगा, डेटा के लिए पैसे क्यों देने हैं, ठीक है। और गांव वाले लोग आप आज भी देखो, वो 2G पे ही यूज़ कर रहे हैं, डेटा की भी बात नहीं है, कवरेज की भी बात है। कितने ही गांव में अगर आप जाओगे वो ओखला वगैरह के ऐप में आप आजकल नेटवर्क भी टेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप कवरेज भी देख सकते हो कि टावर्स कहाँ कहाँ पे हैं। आप किसी भी अपने पास के गांव में जाओ या अपने गांव में टेस्ट करो कि कितने 5G के नेटवर्क्स हैं वहाँ पे। जहाँ पे अगर सर्विस है ही नहीं तो आपको क्यों देने हैं पैसे डेटा के। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जिसको ऑप्शन चाहिए बच्चे, उसको ऑप्शन दो। तो ये कंपनीज को एक और बहाना मिल गया। देखो, कंपनीज हैं, बिजनेस, तीनों ही कॉर्पोरेट बिजनेस कंपनीज हैं, तीनों को ही अपना प्रॉफिट दिखाना है। लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके शेयर ऊपर नीचे जाते हैं उनके इन्वेस्टर के भरोसे के ऊपर। अगर लगेगा बिजनेस प्रॉफिट कर रही है तो पैसे डलेंगे, तो उनको तो जैसे जैसे वो पैसे बढ़ाएंगे, आम जनता दुखी होगी और बिजनेस होगी खुश। तो वैसा ही कुछ हुआ है इस ट्राई के, इस चीज़ को यूज़ करके उन्होंने बहाने से इस तरह से और आपके प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। जियो और चोटेल के बारे में तो बात हो गई है, चोटेल के लिए सैमसंग भाई को थैंक यू, उन्होंने याद दिला दिया कमेंट करके। खैर, वी के बारे में बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के बारे में मुझे सबसे स्टार्टिंग में ये बात बोलनी चाहिए कि इस बार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और उनके पास मौका है। जो लास्ट बार प्राइस इंक्रीज के टाइम पे वो जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, और उन्होंने भी सारे प्लान सबके बराबर कर दिए थे और उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। और सब्सक्राइबर का अगर आप डेटा देखो तो डेटा लॉस ही हुआ है, उनका ग्राफ नीचे ही गया है। उल्टा बीएसएनएल ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। लेकिन इस बार ये मूड में लग रहे हैं और शायद शायद अगर इनके बिजनेस में कुछ अच्छे माइंड्स इनको अभी आइडिया दें तो ये बेहतर पकड़ बना सकते हैं इंडस्ट्री में। थोड़े से सब्सक्राइबर गेन के 100% चांसेस दिख रहे हैं। हाल में ही इन्होंने काफ़ी ट्रैक्शन गेन किया है, काफ़ी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वो 365 में अनलिमिटेड 4G डेटा देखे, है ना। सुनने में लगता है यार 4G अब तो 5G आ गया, लेकिन आप रियलिटी देखो, अगर ग्राउंड रियलिटी, ये फ़ोन भी 4G है, मतलब ये फ़ोन 5G सपोर्ट नहीं करता, है ना। तो कुछ फ़ोन्स आते हैं जो सिर्फ जियो पे 5G सपोर्ट करते हैं। अब इंसान अगर पहले से काफ़ी सालों से एयरटेल यूज़ कर रहा है या उसको उसी की सर्विस पसंद है या उसके एरिया में उसी का नेटवर्क है, तो वो जियो में पोर्ट तो नहीं करा लेगा सिर्फ इसलिए कि उसको 5G यूज़ करना है। तो इस तरह की बहुत बातें होती हैं। खैर, प्लान्स पे चलते हैं। लेकिन कॉलिंग प्लान्स वोडाफोन ने एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक प्लान लाया है, और वो क्यों लाया है, खाना पूर्ति करने के लिए। ट्राई ने बेसिकली बस इतना बोला था कि आपको कॉलिंग प्लान्स लाना पड़ेगा कंपल्सरीली। उन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई तुम 1 लाओ, 10 लाओ, 1 महीने का लाओ, 20 दिन का लाओ, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था, ठीक है। सरकारी काम ऐसा ही होता है, पहले कुछ अजीब सा उल्टा सीधा काम कर देंगे जिसका कॉर्पोरेट में बैठे बड़े बड़े लोग, क्योंकि उनके दिमाग से ही पैसा बनता है, तो वो उसका आराम से फ़ायदा उठा लेते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि लूप होल ये कर दिया, लूप होल ढूंढ लिया, कोई लूप होल नहीं। आप खुद बड़े बड़े गड्ढे छोड़ते हो तो कंपनीज उसका फ़ायदा उठाती हैं, इसमें क्या गलत है। अब अगर आपको दिख रहा है कि कंपनीज गलत फ़ायदा उठा रही हैं तो अभी भी आप कुछ कर लो। पूरे यूट्यूब पे ये बात है कि भाई कैसे ये दोनों कंपनीज, जियो और एयरटेल, ने बेवकूफ़ बनाया कस्टमर को और इसका बहाना देके फिर से प्राइस इंक्रीज़ कर दिए, है ना। तो इस पर आप कुछ करो, गवर्नमेंट का ये एजेंसी है, सब्सक्राइबर का काम नहीं है ना धरने पे बैठना हर चीज़ के लिए। खैर, हाँ, वी के बारे में बात करते हैं। तो वी के बारे में आपको सबसे पहले कॉलिंग प्लान बता देता हूँ, उसके बाद आपके पास क्या ऑल्टरनेट्स हैं अगर आप कॉलिंग प्लान यूज़ नहीं करना चाहते हो, और जो पुराने डेटा प्लान्स थे उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या और भी क्या सर्विस रहा है, वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो रिचार्ज के सेक्शन पे चलते हैं, और ये लाइव है, आप देख सकते हो, ये लाइव वी ऐप है। इसमें आपको, आप भी जब जाओगे तो आराम से देख सकते हो सारे ही प्लान्स। कॉलिंग प्लान मैं एक ही इन्होंने लॉन्च किया है अपना काम निकालने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इन्होंने निकाला है 1460 रुपये का, ठीक है। 1460 रुपये में आपको 270, खुल जा,
ठीक है। 1460 रुपये में आपको 270 दिन की वैलिडिटी मिलती है, सिर्फ 100 SMS मिलता है, कोई भी डेटा नहीं मिलता कि ओनली कॉलिंग प्लान है। और इसके डेटा का रेट लिखा है कि 50 पैसे पर MB आपको डेटा का रेट लगेगा अगर आप टॉक टाइम में से माइनस करवाना चाहते हो। ठीक है, ये कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन अगर पर डे का जैसे मैंने आपको बाकी सा कैलकुलेट किया था, 5 रुपये 40 पैसे पड़ता है, 5 रुपये 36 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे, ऐसा ही रेट चल रहा है अगर आप पूरे साल के लिए देखते हो तो ये भी कुछ वही रेट है। लेकिन इसमें SMS बहुत कम है, तो अगर आपको SMS की ज़्यादा नीड है तो आपके लिए काम नहीं करेगा। ये खत्म हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सबसे पहले वी ना, क्योंकि बाकी कंपनीज भी टॉक टाइम के साथ आपको कॉल वगैरह करने देती हैं, मैसेजेस वगैरह भेजने देती हैं, लेकिन इशू क्या है कि एयरटेल या और कुछ जो जियो में भी सारे टॉक टाइम आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक बेस प्लान एक्टिव होना चाहिए टॉक टाइम यूज़ करने के लिए भी, ये भी नाटक है उनका। लेकिन वी में वैसा नहीं है। वी ने बहुत सारे ऐसे भी प्लान्स निकाले हैं जो टॉक टाइम फोकस्ड प्लान्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर इनका 279 का प्लान ले लो तो 279 का आपको बैलेंस मिलेगा आप, और उसकी एक वैलिडिटी भी मिलेगी। 279 वाला प्लान 3 महीने के लिए है, तो 3 महीने तक आप 279 रुपये का कॉल कर सकते हो। कॉल की रेट कटती है 2.5 पैसे पर सेकेंड, और मैसेज का रेट कटता है 1 रुपये पर SMS लोकल और 1.5 रुपये पर SMS नेशनल। डेटा का वही रेट है 50 पैसे पर MB। यानी अगर आपके नीड्स लिमिटेड हैं तो सोचो आप सिर्फ 280 रुपये में 3 महीने तक सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ना अपना 179 वाला प्लान चेंज किया जो 28 दिन में ये 1 GB डेटा देते थे आपको, ना इन्होंने अपना 509 वाला प्लान चेंज किया जो ये 3 महीने के लिए आपको 6 GB डेटा देते थे और SMS वगैरह सब कुछ था, अनलिमिटेड कॉल्स तो थे ही। ना ही इन्होंने अपना पूरे साल भर का जो इनका 1999 का प्लान था, ना ही इन्होंने वो चेंज किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लान्स और भी मेरे नोटिस में आए हैं जो पहले नोटिस में नहीं थे, मतलब मेरे तो बस 1 महीने का, 3 महीने का और पूरे साल का प्लान नोटिस में था, लेकिन कुछ और प्लान्स हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। एक है इनका 1050 रुपये का प्लान। ठीक है, इसमें आपको 12 GB डेटा मिलता है 180 दिन के लिए, यानी 6 महीने के लिए 1049। ठीक है, तो आधे के हिसाब से है, तो वो आप देख लो यहाँ पे। इसके बाद एक इनका और प्लान है 289। ये जो प्लान है ये आपको 4 GB डेटा देता है, मतलब डेटा थोड़ा और कम कर देता है और 40 दिनों के लिए। मैं पर डे ब्रेकडाउन भी आपको बता दूंगा, तो पर डे के हिसाब से भी अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी आप अपने देख सकते हो। ठीक है, 339 का एक प्लान दिख गया यहीं पे रिकमेंडेड, वो है देखो 56 डेज के लिए वही 4 GB डेटा। क्लियर है, और इनका एक 489 का भी लास्ट प्लान है, वो देख लो। और 489 खुल जा, ये 84 डेज के लिए आपको 6 GB डेटा देता है, 1000 SMS। ये देखो 509 का इनका एक प्लान था, याद है, जो 84 डेज के लिए था। तो आप ये 20 रुपये कम में ये प्लान अभी ले सकते हो, अभी के लिए इस पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है। इसलिए मैंने बोला कि वी जो है वो कुछ थोड़ा अलग काम कर रहा है और इस बार ये कुछ अचीव कर सकता है। पर डे के अगर मैं तोड़ के आपको बता दूँ तो कॉलिंग प्लान का तो मैंने आपको बता दिया। 179 वाला जो 28 दिन का है वो 6 रुपये 40 पैसे पड़ता है। 339 वाला जो प्लान है वो 6 रुपये 5 पैसे पड़ता है। 289 वाला प्लान 7 रुपये के आसपास, थोड़ा सा महंगा हो गया ये, इसको इग्नोर कर देना, ये वाला प्लान मत चूज़ करना। 1049 जो मैंने 6 महीने के लिए आपको प्लान दिखाया था 12 GB डेटा के साथ, वो आपको फिर 5 रुपये 82 पैसे पड़ता है। और ये करंटली जो प्लान है, अगर इसको मैं अभी डिवाइड कर दूँ 84 से 3 महीने के लिए, तो ये आपको 5 रुपये 82 पैसे का ये भी पड़ जाता है। तो मतलब लगभग सब 6 रुपये पर डे के हिसाब के प्लान्स हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलेंगे। BSNL का देख लेता हूँ मैं एक बार चेक करके, अगर उसका कुछ आता है तो वो आपको मिल जाएगा चैनल पे। बाय।